हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, एमएससी मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपको मैं अपडेटेड सिलेबस और इसके बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, सीयूटी पीजी मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसा कि लिखा भी है, अपडेटेड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपके क्वेश्चन कहां से आते हैं और सीयूटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में कहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर कोड क्या होता है। ठीक है, बीएससी में क्या होता था कि वहां पर पेपर कोड आपका नहीं होता था, लेकिन यहां पर एमएससी में, एमएससी मैथमेटिक्स में आपका क्या होता है, पेपर कोड भी होता है। तो इसका पेपर जो कोड होता है वो आपका होता है एससी, आपका होता है एससी क्यूपी होता है, आपका होता है एससी, आपका होता है एससी क्यूपी 19 होता है। ये आपका क्या होता है, पेपर कोड होता है। क्या होता है, पेपर कोड होता है एससी क्यूपी 19। एससी यहां पर साइंस है, क्यूपी आपका क्या है, पेपर है, और 19 इसका क्या है, कोड है। तो आपका पेपर कोड जो है वो क्या है, एससी क्यूपी 19 है। ठीक है, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020-23 में आपके आते थे 100 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपको 75 आपका डोमेन पार्ट रहता था, डोमेन पार्ट रहता था, और 25 आपका क्या रहता था, रीजनिंग रहता था, जीके रहता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जीटी का पोर्शन रहता था, जनरल टेस्ट का पोर्शन रहता था। लेकिन क्या किया गया 2024 में, क्या किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया। इंप्रूवमेंट में क्या किया गया, ये आपका जनरल टेस्ट हटा दिया गया, और जनरल टेस्ट हटाकर हमने क्या ला दिया, डोमेन को ला दिया गया। एनटीए ने क्या करा, डोमेन को ला दिया। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आपका आ गया डोमेन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डोमेन में वो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो मोड होता है, आपका जो मोड है वो क्या है, सीबीटी है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाता है। ठीक है, इसका ऑफलाइन नहीं होता, आप कंप्यूटर पे देते हैं इसका एग्जामिनेशन। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, और 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पर 4 × 75 आप कर देंगे तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, जो यहां पर क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस आपको एक क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर एक क्वेश्चन के आपके 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, वहां पर मल्टीपल सेलेक्टिव होता है। लेकिन सीयूटी पीजी क्या होता है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इट मींस एमसीक्यू एग्जाम कंडक्ट होता है यहां पर। ठीक है, आपका निगेटिव मार्किंग यहां होता है। निगेटिव मार्किंग होता है आपका, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। लेकिन अगर आपका 1 क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका -1 हो जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, 1 क्वेश्चन रॉन्ग पे आपका हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, -1 की हो जाएगी। ठीक है, आपका जो टाइम दिया जाता है वो टाइम आपका होता है 1 आवर 45 मिनट का आपका टाइमिंग होता है। 1 आवर 45 मिनट का आपका क्या होता है, टाइमिंग होता है। इस एग्जाम को आप मतलब कि कंप्लीट कर सकते हैं 1 आवर 45 मिनट्स में। एक क्वेश्चन की बात की जाए तो मैक्सिमम मुझे लगता है 45 सेकेंड या 1 मिनट ऐसे समथिंग आपका रहता है। ठीक है, क्वेश्चन विल बी बाइलिंगल। आपका बाइलिंगल मींस आपका हिंदी लैंग्वेज में भी पेपर होगा आपका, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा। तो आपका बोथ में रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलिंगल दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होता है। ठीक है, तो ये चीज था आपका पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न के बारे में अगर आप सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर की बात करना चाहते हैं, सेफ स्कोर की बात करना चाहते हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप सेफ स्कोर की बात करेंगे तो सेफ स्कोर के लिए आपका अगर 200 प्लस मार्क्स हैं, 200 प्लस मार्क्स है, तो आपको टॉप कॉलेज जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 210 220 पाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 200 पे आपको जेएनयू एंड डीयू आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न के बाद आपका आता है सिलेबस, कि सिलेबस क्या है आखिर।
तो हमने सिलेबस के लिए बस यहाँ पर हमने लिखा है एमएससी मैथमेटिक्स का आपका SCQB है, ठीक है। क्वेश्चन विल बी 75 क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने बताया कि 75 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव, आपका पूरा रहता है टॉपिक से। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ना आता रहे वो अलग की बात है। ऑल क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मींस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका होता है, ठीक है। तो चलते हैं मेन सिलेबस की तरफ। मेन आपका सिलेबस कौन कौन सा है? पहले आप पढ़ते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अलजेब्रा यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है ग्रुप थ्योरी में होता है, एक होता है आपका ग्रुप थ्योरी होता है, एक आपका होता है ग्रुप थ्योरी होता है, और एक होता है आपका रिंग थ्योरी होता है। एक क्या होता है आपका रिंग थ्योरी होता है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पोर्शन किसके अंदर आता है? अलजेब्रा के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ ग्रुप थ्योरी हो गया, सब ग्रुप हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया, नॉन एबिलियन ग्रुप हो गया। यहां से लेकर यहां तक आपका जो पोर्शन आता है वो किस में है? आपका ग्रुप थ्योरी में है। और नीचे के जितने भी पोर्शन है वो किस में आ जाता है? रिंग थ्योरी में आता है। किस में आता है? रिंग थ्योरी में आता है। और हर ईयर इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं अलजेब्रा टॉपिक से, ठीक है। उससे ज्यादा भी हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। सेकंड पे आपका आता है अलजेब्रा में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, और एक होता है आपका लीनियर अलजेब्रा होता है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट था, और ये आपका क्या है? लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा में भी दो पार्ट्स है, एक तो लीनियर अलजेब्रा खुद है, और एक आपका है मैट्रिक्स थ्योरी आता है। एक आपका क्या आता है? मैट्रिक्स थ्योरी आता है। और ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आपको इजिली मार्क्स आप गेन कर सकते हो। आपका जो यहां पर क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन आता है। सोचो 13 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका हो जाता है 52 मार्क्स का हो जाता है, जो आप इजी मार्क्स गेन कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत इजी से इजी टॉपिक्स आपके यहां पर है, जैसे कि मैं बता रहा हूं वेक्टर स्पेस है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर है, बेसिस एंड डायमेंशन है, ठीक है। ये आपके पूरे चैप्टर है। सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है आइगेंस वैल्यू एंड आइगेंस वेक्टर पे सवाल आ जाता है। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस ईयर पे आपका आइगेंस वैल्यू एंड आइगेंस वेक्टर पे सवाल ना पूछा हो, ठीक है। तो जो बेसिक टॉपिक्स है उसको तो ध्यान देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। फिर आगे चलते हैं सिलेबस पे। आपका आता है रियल एनालिसिस। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आपका रियल एनालिसिस से सवाल न पूछे, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, रियल एनालिसिस का रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपके 15 से 16 क्वेश्चन, 15 to 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में। इट मींस अगर 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है आपका है, तो 60 से 64 मार्क्स का आपका रियल एनालिसिस का बेस पार्ट होता है। तो रियल एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है? पहला आपको पढ़ना होता है सीरीज एंड सीक्वेंस। यह है सीरीज प्लस सीक्वेंस आपको पढ़ना होता है रियल एनालिसिस में। और इसके बाद पढ़ना पड़ता है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ना पड़ता है और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। यहां सिंगल वेरिएबल है और ये सेवरल वेरिएबल। इन चारों टॉपिक्स को मिलाकर आपका बनता है क्या? रियल एनालिसिस बनता है, ठीक है। क्या बनता है? रियल एनालिसिस। और ये पूरे पार्ट आपका क्या? रियल एनालिसिस का है। ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का है, और ये क्या है? फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल का है, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, और यहां से भी आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी का पर सवाल बन जाता है। तो पूरे मिलाकर 15 to 16 क्वेश्चन आपके यहां पर बनते हैं। फिर आपका एक ऐसा आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अभी मैंने बताया लीनियर अलजेब्रा जिस प्रकार से आपका स्कोरिंग होता है, उसी तरह से आपका स्कोरिंग होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है, और ये बहुत इजी टॉपिक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ना पड़ता है, डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिसिटी पढ़ना पड़ता है, कॉची इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉची इक्वेशन, कॉची इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मतलब कि इस टॉपिक का जो वेटेज है आपका 8 से 9 क्वेश्चन आपका आता है किससे? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आता है, ठीक है। आगे मैं चलता हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको सबसे पहले ग्राफ की नॉलेज होना चाहिए। जो स्टूडेंट को ग्राफ का नॉलेज नहीं होता, मैं मैक्सिमम देखता हूं कि ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाते हैं और उसकी एरिया तो निकाल ही नहीं पाएंगे। बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द ग्राफ, देन हाउ टू सॉल्व
इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहां पर वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल पढ़ना है, ट्रिपल इंटीग्रल भी पढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां तक इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। तो यहां पर आपका इंटीग्रल कैलकुलस का जो वेटेज होता है वो आपका 7 से 8 क्वेश्चन का आपका वेटेज होता है, इंटीग्रल कैलकुलस का होता है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इनको पढ़ के जाइए, एग्जाम में आपको कभी निराश नहीं करते हैं, ये फैक्ट की बात है। तो आपको यहाँ पर ये इजी टॉपिक भी होता है, आपको नंबर भी दे जाते हैं ये। तो आपका यहाँ पर भी ये क्या होता है, 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये आपका इसमें पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको वेरिएशन पैरामीटर्स पढ़ना पड़ता है, फिर कॉची आइलर इक्वेशन यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कॉची आइलर इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है वेक्टर कैलकुलस। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो आपको वेक्टर कैलकुलस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहां पर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन आपको निकालना पड़ता है, फिर स्टोक्स थ्योरम निकालना पड़ता है, गॉस थ्योरम निकालना पड़ता है। तो आपको वेक्टर कैलकुलस की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर भी ये क्या होता है, वेक्टर कैलकुलस से 8 से 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किससे, वेक्टर कैलकुलस से। लेकिन आपको उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका आता है लास्ट में आता है, ठीक है, लीनियर आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी उसी तरह से आपको नंबर देकर जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कॉन्वेक्स सेट आपको पूछा जाता है, या मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया जाता है, मिनिमम वैल्यू पूछ लिया जाता है, और या तो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट से आते हैं, स्टेटमेंट आपको रहेगा और स्टेटमेंट से आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल। तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ स्पेशल बात। यहां पर यह है कि आपको ये जो सिलेबस एनटीए द्वारा दिया गया है, एनटीए द्वारा जो आपको सिलेबस ये दिया गया है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। और आपको इतना लेंथी सिलेबस के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है कि इतने सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करें। और क्योंकि टॉपिक्स बहुत लेंथी होते हैं, आपको वहां पर जल्दी क्वेश्चन भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने बताया 1 मिनट या 145 सेकंड आपको क्वेश्चन दिया जाता है। और यहां पर हमने बताया कि एनटी हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस दे देता है। तो इसको रीड करने के लिए और इतना सिलेबस को कंपाइल आपको कम समय के लिए हम लोग ने स्टार्ट किया एक बैच आपके लिए। और ये आपका बैच है, कर्तव्य बैच है, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। एमएससी मैथमेटिक्स के लिए कर सकते हैं। इसकी फीस जो कोर्स प्राइस फीस है वो 4999 है। लेकिन हमने आपके लिए क्या करा है, ऑफर करा है, ठीक है। आप ये कूपन अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर ये कूपन अप्लाई करेंगे तो देखिए कोर्स फीस आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। मोर डिटेल्स एंड मतलब कि जो भी आपका टॉपिक्स है उसके बारे में एकदम डीप स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आपका पूरे तरीके से जो भी आपका एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन आता है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और साथ में आपकी जो क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आपको पीवाईक्यू भी डीप एनालिसिस किया जाता है यहाँ पर, और फ्री टेस्ट लिया जाता है। आपका हर एक टॉपिक के बाद यहाँ पर टेस्ट होता है, और लास्ट में आपका एफएलटी लिया जाता है, फुल लेंथ टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के नेक्स्ट